हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज फिर से किताबों के कुछ अनमोल ज्ञान को मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा और अपने इस YouTube चैनल में आपके स्वागत के साथ मैं शुरू करता हूँ कि आज हम क्या जानने वाले हैं। 7 behaviors you must avoid, 7 ऐसी आदतें जिनकी आज चर्चा की जाने वाली हैं, आपको जिससे जरूर बचनी चाहिए। कहा जाता है कि हम अपना भविष्य नहीं बनाते, हम अपनी आदतें बनाते हैं और वही आदतें हमारा भविष्य बनाती हैं। तो हमें सोच समझ करके और बहुत ही अच्छे तरीके से चिंतन करने के बाद और तय करनी चाहिए कि कौन सी आदतें हमें बुरी प्रवृत्ति की ओर ले जाती हैं और कौन सी आदतें जो हमें एनर्जी देती हैं, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं, जो हमें टैलेंट देती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें पुशअप करती हैं। आइए मैं शुरू करता हूं आज के इस क्लास को। 7 behaviors you must avoid। बुक का नाम, जिस बुक से इस टॉपिक्स को लिया गया है, बिल्डिंग अ सेकेंड ब्रेन। ये एक विदेश का किताब है जिसे किसी विदेशी राइटर ने लिखा है, बिल्डिंग अ सेकेंड ब्रेन। तो आइए इस किताब में चर्चा किए गए वैसी आदतों के बारे में जानते हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट, लेजीनेस। अकॉर्डिंग टू द स्टोइक, टाइम इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स दैट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। समय जो हमें मिला है, सभी को समय एक बराबर मिला है, सबके लिए दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उस समय को हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आलस के रूप में बिता देते हैं, समय पर काम नहीं कर पाते हैं, बहाना बना देते हैं, टाल देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उस रिसोर्स का हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। स्टॉप वेस्टिंग योर लिमिटेड टाइम एंड वेक अप ईच डे विथ अ पर्पस। आज से ही समय को बर्बाद करना बंद कीजिए। आपके लिए जो समय है वो आप अपना कैरियर बनाने में, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में, अच्छी चीजों को सीखने में लगाइए। और हर दिन की शुरुआत जब आप बेड से उठें तो इस सोच के साथ शुरुआत कीजिए कि आज मुझे अपने किसी पर्पस को पूरा करना है। आज का जो दिन है मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज मैं कुछ न कुछ जो मैंने सोच रखा है, जो मेरे माइंड में चल रहा है और जो मेरे लिए जरूरी है, आज उसमें से कुछ भी हिस्सा मैं जरूर अचीव करूंगा। कल जो मेरा काम था, आज उससे थोड़ा सा अपग्रेड जरूर होगा। कल जहां मैंने छोड़ा था, आज उससे कुछ न कुछ उसमें और इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि और हम समय को पीछे ले जाएं और अपने काम में आलस होने के चलते कि चलो कल होगा, परसों होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, देखा जाएगा, समय मिलेगा तब होगा। ये चीजें आपको आलसी बना देंगी। इसलिए जो पहला ये सजेशन था कि लेजीनेस, उम्मीद है कि आज से ही आप अपने इस लेजीनेस को समाप्त करेंगे और मन से अपने काम में लगेंगे। हर दिन को कुछ न कुछ नया बनाने में, कुछ नया अचीव करने में और जिन चीजों को हम बीच में छोड़ चुके होते हैं उन चीजों को स्टार्ट करने में लगाएंगे। सेकेंड, एंगर। अकॉर्डिंग टू द स्टोइक्स, एंगर इज अ हार्मफुल इमोशन that damages both the individual experiencing it and those around them। कहते हैं कि तूफान जब आता है तो तूफान से क्या नुकसान होता है इसका अंदाजा तभी लगता है जब तूफान चला जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से गुस्सा जो है वो चंद मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए हमारे पास आता है, लेकिन हमारे इस इमोशन में इतना अधिक तूफान होता है, इतना अधिक पावर होता है कि ये बहुत कुछ तहस नहस कर जाता है। और इसका अंदाजा हमें तभी लगता है जब पूरी तरह से वो बीत जाता है, जब हमारा गुस्सा समाप्त हो जाता है और हम एनालिसिस करने बैठते हैं कि इस गुस्से से हमें क्या फायदा हुआ और नुकसान हुआ। तब जाकर के हम ये महसूस करते हैं कि फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। दूसरी चीज कि गुस्से से केवल हमारा नुकसान नहीं होता है, हमारे साथ साथ जो हमारे आसपास बैठे हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूं या फिर जिससे मैंने गुस्सा किया, जिस पर अपना क्रोध उतारा मैंने, उसको भी नुकसान करता है। तो गुस्सा
कहीं से भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आप प्रॉब्लम में फंसे, आपका मन इरिटेटेड हो या लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस समय ठंडे दिमाग से काम कीजिए। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए, एकांत में चले जाइए, शांत हो जाइए। अपने जिस काम से आपको गुस्सा आ रहा है उसको डाइवर्ट कर लीजिए, समय को दूसरे चीज में लगा दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद जब आप कूल माइंडेड होंगे, तब फिर उस काम को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। देन एंड देयर डिसीजन लेना, गुस्से में आकर के डिसीजन लेना हमेशा ही नुकसानदायक होता है। थर्ड पॉइंट, मटेरियलिज्म, भौतिकवादी चीजें। अकॉर्डिंग टू स्टोइसिज्म, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल पोजीशंस। हमें जो ट्रू हैप्पीनेस मिलता है, आज के समय में हैप्पीनेस तो खैर बहुत मुश्किल काम हो गया है कि लोग अपने जीवन में खुश रहें, क्योंकि हर आदमी दौड़ रहा है। इस अंधी दौड़ में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, दूसरे को पीछे करने की होड़ में और अधिक से अधिक लग्जरियस चीजों को अपने पास इकट्ठा करने की होड़ में लोग खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास अगर टू व्हीलर है, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास फोर व्हीलर हो जाए। हमारे पास अकाउंट में जितने पैसे हैं, अगर हमारे सामने वाले के पास उससे ज्यादा पैसे हैं, तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास भी उतने पैसे होते हैं। अगर मैंने कोई सामान लिया है और उसको मैंने यूज किया, कुछ दिन के बाद हमारी इच्छा होती है कि इससे बेटर वर्जन वाला, इससे अच्छे अपग्रेडेड फॉर्म वाला कोई दूसरा चीज आ गया है, तो चलो इसको छोड़े उसको ले ले। तो इंसान इतना दौड़ रहा है आज के युग में कि वो खुश नहीं रह पाता है, और खुशियां जो है वो चीजों से नहीं मिलती है। इस मटेरियलिज्म से खुशियां कभी नहीं आती, वो आपके इनर पीस से आती है। जब आपके अंदर आपके इमोशंस जब आपको खुशियां देंगे, तो इन चीजों से मिलने वाली जो खुशियां होती हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता। छोटी छोटी चीजों में खुश रहिए, मुस्कुराइए, स्माइल करते रहिए, लोगों से तरीके से मिलिए, एक दूसरे के दुख दर्द का ध्यान रखिए और खुशियां तलाशिए। जिन चीजों को करने से आपको खुशियां मिलती हैं, कुछ लोगों को संगीत सुनने से खुशियां मिलती हैं, अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नेचर में, प्रकृति में जाना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें कीजिए। कुछ लोगों को अकेले कुछ देर रहना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को किसी पार्टिकुलर काम को करने से इनर पीस मिलता है। तो इन चीजों को आप अपना रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि ये मटेरियलिज्म चीजें जो हैं, मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगी कार है, जैसे ही उसका फ्यूल समाप्त हो जाता है, वो आपके लिए उस समय किसी काम का नहीं होता। आपके पास मोबाइल है, उसमें नेट नहीं है, आप नेट को नहीं चला पाएंगे, तो उस समय आपका मोबाइल लगता है कि ये बेकार हो गया है। आपके पास कोई महंगी घड़ी है और सपोज उस समय अचानक से उसका बैटरी खत्म हो जाए, तब फिर वो घड़ी आपके किसी काम का नहीं रह जाता है जब तक उसको दोबारा चार्ज ना किया जाए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारा जो आंतरिक जो खुशियां हैं वो हमारे अंदर समाहित हैं। सद्गुणों को सीखिए, अच्छे अच्छे क्वालिटीज जो हमें सीखने को, जानने को मिलते हैं दूसरों से, उनको फॉलो कीजिए। उनके जैसा खुद में उस सेंस को लाइए कि मैं नहीं कुछ रहते हुए भी, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फेल्योर होने के बाद भी इस तरह से खुश होते हैं, खुश रहते हैं कि जो जीतता है उसे भी लगता है कि मुझसे ज्यादा खुश तो ये है। तो वो एक वास्तविक खुशी है, और ये हर कोई अपने आप से ही अचीव कर सकता है। इसके लिए किसी सामान को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जहां हैं वहां ही इन खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनवी, जलन, प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज है। अगर हम किसी से कंपटीशन करते हैं कि उसने इतने नंबर लाए परीक्षा में, मुझे उससे ज्यादा लाने हैं, उसके पास इतना पावर है, मेरे पास उससे ज्यादा पावर होना चाहिए, लेकिन उसको पॉजिटिवली लेकर के हम उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए काम में लग जाएं कि किन चीजों को करने से मैं उनसे आगे निकल सकता हूं जो हमारे सामने है या जो हमें compete कर रहा है। लेकिन दूसरे के पास जो है उसके बारे में सोच सोच के कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी होता, काश मैं भी उसके जैसा होता, उसी की तरह मैं भी तरक्की कर रहा होता, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कंपटीशन करना अच्छी बात है, लेकिन जलन करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो इनर पीस है वो भी आपको छूटकर चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप जलन की भावना लाते हैं
तो आपकी आपकी जो सोच है वही छोटी हो जाती है, और जब सोच छोटी हो जाएगी तो आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से जब चोट लग जाता है पैर में, तो हमारा शरीर कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं हो, हम कितना भी हेल्दी क्यों नहीं हो, लेकिन हमारे पैर जब आगे बढ़ने में हमारा साथ नहीं देते हैं तो फिर हम आगे नहीं जा पाते हैं। उसी प्रकार से जब सोच हमारी छोटी हो जाएगी, दूसरे से हम जलन की भावना रखेंगे और बस केवल ये सोचते रहेंगे कि हमारे पास भी ये होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो फिर आप वहीं बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंस्टेड ऑफ सीकिंग अफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस, द स्टोइक्स प्रीच्ड सेल्फ एश्योरेंस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप ये देखिए कि मैं कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट करके अपने आप को और सुधार करके अच्छे रूप में ला करके उससे भी आगे कैसे निकल सकता हूं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ब्लैक बोर्ड में एक लकीर खींच दी जाती है और बच्चों को कहा जाता है कि इस लकीर को छोटा करके दिखाओ। मैक्सिमम बच्चे उसमें क्या करेंगे, डस्टर से उस लकीर को छोटा कर देंगे, कुछ उंगलियों से मिटा देंगे, कुछ और तरीके से उसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका जो सही तरीका है उस लकीर को छोटा करने का है, उसके सामने एक बड़ी सी लकीर खींच दीजिए, जो पहले से लकीर था वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो आप अपने आप को इंप्रूव करके, अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके, अच्छे तरीके से आप अपने आप को और हार्ड वर्क कीजिए और दूसरे से तब आगे निकलिए। उससे भी देखिए कि उसमें कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि अगर मैं भी सीख लूं तो मैं आगे कर सकता हूं, या फिर उसमें ऐसा क्या है जो कि हम में भी होना चाहिए, क्यों है ये आप ढूंढेंगे तो आप जलन करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पर जाएंगे कि कैसे उसने इसको कैसे अचीव किया या वह कैसे कर पा रहा है, और उसके बाद जब एब्जॉर्ब करेंगे और जब सीखेंगे जो क्वालिटीज उसमें है, अगले आदमी में है, आप में भी वो क्वालिटीज आ जाएंगी। और जब उस रास्ते पर आप चलना शुरू करेंगे उसको सीख करके, तब फिर आप भी उसको कॉम्पीट भी करेंगे और उसको हराएंगे भी, उससे आगे भी निकलेंगे। नेक्स्ट, गॉसिप। Gossip is a harmful practice that not only tarnishes your own character but also perpetuates negativity. Gossip करना, गपशप करते रहना, समय को बर्बाद करना, बेवजह की बातों में उलझे रहना, और जो चीजें हमारे लिए आवश्यक नहीं है, अगर हम उन चीजों में समय को बर्बाद कर देते हैं तो याद रखिए कि समय भी हमें वही लौटाता है जो हम समय को देते हैं। अगर आप टाइम का यूटिलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से उसका उपयोग करेंगे, सही काम में लगाएंगे, तो समय भी आपको वही चीज लौटाएगा। और अगर आप उसको बर्बाद करेंगे जो आपके लिए किसी काम का नहीं है, बैठे बैठे या बेमतलब की बातों में, इधर उधर की बातों में जो आपको लेना देना जिससे नहीं है, उन चीजों के ऊपर अगर सोचते रहेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद करेगा। इसलिए जो लॉजिकली है, कुछ थॉट हैं, उनके ऊपर आप चर्चा कीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को आप सिखा सकते हैं, दूसरे से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं, वैसी चीजों के ऊपर, वैसी बातों के ऊपर चर्चा करना फायदेमंद होता है। लेकिन जिनका आपके कैरियर से, आपके लाइफ से, आपके फैमिली से, आपके आसपास के इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग बैठे रहते हैं, अपने घर में जो चल रहा है उसको नहीं देखते हैं, दूसरों के घरों की चर्चा करते हैं। हम कर कुछ और रहे हैं, हमारा फील्ड कुछ और है, किसी और फील्ड की बातें हम कर रहे हैं, तो उनसे कोई फायदा नहीं होता है, उनसे केवल नुकसान ही होता है। इसलिए पॉजिटिव गॉसिप कीजिए जो एक दूसरे को आप भी दे सकें और दूसरे से ले सकें। लर्न द वैल्यू ऑफ ओपन एंड इनलाइटनिंग डायलॉग। वही बातों को शामिल कीजिए अपने गॉसिप में, उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा कीजिए, उन्हीं चीजों के बारे में एक दूसरे से शेयर कीजिए, जो शेयर किए जाने वाले जो आपके सामने लोग हैं और जो आप हैं, दोनों को एक दूसरे से उससे किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन है, किसी न किसी प्रकार से जुड़ाव है, जिसको जानने से, समझने से, चर्चा करने से अगले आदमी को भी और आपको भी कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। आपका आगे का कैरियर आसान होगा, आपका लाइफ थोड़ा और सुधरेगा, अच्छे रास्ते में जाएगा। तो केवल उन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करें। इस किताब में सुझाया गया अगला जो टॉपिक है जिससे हमें बचना चाहिए, वरी, चिंता। कहा जाता है चिंता एक चीता के समान है। चिंता जब हमारे शरीर में आते हैं तो ये एक ऐसा कोड़ है, एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ सारे सगे संबंधियों को भी लेकर के आता है।
और यह हमारे शरीर के ऊपर तब वार करता है जब हम खाली होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं, किसी काम में लगे रहते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उस समय चिंता हमारे ऊपर जनरली नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर को रिलैक्स मोड में लाते हैं, खास करके जब हम बेड में जाते हैं सोने के लिए रात में, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम दिन में सोचते हैं तो वो लगता है कि कुछ बड़ा मैटर नहीं है, ये छोटी सी बात है। लेकिन जब उसी चीज को हम बेड में सोने के दौरान सोचते हैं तो उस समय हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको बहुत तेजी से उसके ऊपर विचार विमर्श करता है और सोचता है, और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो बहुत बड़ी लगने लगती हैं। और एक जब कोई नेगेटिव चीज हमारे थॉट में आती है और उसके बारे में सोचते हैं, तब फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से और बड़ी बड़ी भयावह चीजें जो होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं और हमारे मन को खोखला कर देती है, नष्ट कर देती है, तहस नष्ट कर देती है। इसलिए ये जो चिंता है ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। स्वेट मार्डन एक महान विचारक, उनके कथन के अनुसार कि चिंता जो है वो हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, जो हमारा एक केवल अनइमेजिनेबल एक सोर्स होता है जिसके बारे में हम इमेजिन कर रहे होते हैं, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम सोचते हैं तो वो सारी चीजें लगता है कि हम चारों ओर से अंधेरों से घिरे हुए हैं, हमारे पास केवल नेगेटिव ही नेगेटिव है, केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। इस प्रकार से वो हमें घेर देती हैं चारों ओर से और हमारे शरीर को बेहद खोखला बना देती हैं। The Stoics emphasize the dichotomy of control, focus on what you can influence। जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब है, सोने के दौरान उन्हीं चीजों के बारे में सोचिए, या जब भी आप खाली रहें तो केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचिए। मैंने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो होती हैं जो अकल्पनीय होती हैं, जिसका हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब हम खो जाते हैं तो उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, अपने काम को, केवल उसी बारे में सोचें और पॉजिटिव सोचें। खास करके रात में सोने के समय हमारे ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, इसलिए बेड में जाने पर हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाएं और अच्छे चीजों को सोचें। मैं सुबह उठूंगा तो इस चीज को, तो मैं इस काम को जरूर कर लूंगा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, इसको मैं आसानी से कर लूंगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। और अगर आप छोटा बनाते हैं, उसको नेगेटिव सोचते हैं, तो आप तो सो जाते हैं, लेकिन अब जब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके ऊपर काम कर रहा होता है, और जब सुबह में आप उठेंगे तो ठीक वो आप पर अटैक कर देगा कि नहीं, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैंने सोने समय ये सोचा था कि ये मेरे वश की बात नहीं है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और फिर अगले दिन वही होता है। तो वरी करने से बचिए। लास्ट पॉइंट, सेल्फिशनेस, स्वार्थ। ये आज के इस समय का, जिस सदी में हम जी रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी हमारे लिए ये निगेटिव पॉइंट है, सेल्फिशनेस। हर कोई अपने आप को ही आगे ले जाने में लगा हुआ है, खुद की तरक्की के बारे में, खुद की समस्या के बारे में, खुद के रास्ते के बारे में कि कैसे मैं आगे निकल जाऊं, इन चीजों के बारे में ही खोया रहता है। और ये जो सेल्फिशनेस है वो हमें एक समाज जिसमें हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों से काट देता है। एक कहावत है कि अपने रहने खाने की व्यवस्था को जानवर भी कर लेते हैं, इंसान तो वो है जो किसी के दर्द को समझ सके। लेकिन इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दुनिया खुद तक ही सीमित कर लेते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स तक ही सीमित कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड स्ट्राइव टू मेक अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। लोगों से जुड़िए, मानवता से जुड़िए, आपके आसपास क्या हो रहा है, उनके प्रति आपका क्या ड्यूटी है। जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, सपोज आपके यहाँ कोई नौकर है, मान लीजिए कि आपसे कोई जूनियर है, थोड़ा सा समय निकलिए,
उस जूनियर के बारे में भी सोचिए, आपने किसी नौकर को हायर किया हुआ है उसके बारे में सोचिए, या आप जहां पर रह रहे हैं उसके आसपास भी और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे नीचे लेवल के हैं, उनका लाइफ स्टाइल आपसे अलग है, उनके बारे में सोचिए। जब आप इन चीजों को करेंगे तो सेल्फिशनेस आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर मानवता आएगी, आपके अंदर एक सहयोग की भावना आएगी। और ये सारे गुण ऐसे हैं कि जब हम करेंगे तो पहला तो ये है कि सेल्फिशनेस से आने से बचेंगे, हम खुद तक ही सीमित नहीं रहेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे, उनकी खुशियों में शामिल होंगे, उनके दर्द में शामिल होंगे। खास करके अपनी खुशियों को, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अपनी खुशियों को दूसरों से बांटिए, छोटी से छोटी खुशियों में दूसरों को शामिल कीजिए, उन्हें भी मौका दें, उन्हें भी ये लगना चाहिए कि नहीं चलो इनके बहाने, आपके बहाने उनके लाइफ में भी थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ, या उन्होंने आपको मौका दिया कि आप उनकी खुशियों में शामिल हुए, दूसरों के दुखों में शामिल हुए, दर्द को बांटिए। ऐसा करने से जिंदगी भी आसान होती है, एक जीने का हमारा जो मतलब होता है वो भी साकार होता है। अदरवाइज दुनिया में लाखों लोग डेली जिंदा होते हैं और लाखों लोग डेली मर भी जाते हैं, लेकिन याद उसी को रखा जाता है जो कुछ अच्छा कर जाते हैं या फिर बुरा कर जाते हैं। तो बुरा तो कम से कम नहीं ही बनना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, और बहुत अच्छा नहीं बन पाए तो थोड़ी बहुत भी जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों की गिनती में आ सकें। कुछ ऐसा करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमारा एग्जाम्पल दे सकें, या हमारे कुछ रास्तों को अपना सकें, हमारे बारे में जब भी चर्चा हो तो एक सम्मान की दृष्टि से हमारा नाम लिया जाए। तो ये था आज जो हमारा टॉपिक था, 7 बिहेवियर्स यू मस्ट अवॉइड। तो इन 7 जो नेगेटिव चीजें हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सेल्फिशनेस, वरी, गॉसिप, एनवी, मैटेरियलिज्म, एंगर और लेजीनेस। ये 7 चीजें जो हैं इस बुक के जो राइटर हैं उनके अनुसार ये सुझाया गया है कि ये हमारे शरीर के लिए, ये हमारे लिए बड़ी बुराइयां हैं, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ न कुछ फायदा होगा, आप इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।